Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study Act number 2 of our sixth chapter, Twin Melodies. तो हमने एक्ट फर्स्ट में देखा कि जो श्रुति शर्मा है मेन लीड हमारी इस स्टोरी की, वो प्रैक्टिस कर रही थी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट की, है ना। कॉन्सर्ट के रिहर्सल कर रहे थे और वो ना बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पेरेंट्स से इस कॉन्सर्ट के लिए परमिशन नहीं ली थी। उन्होंने अभी तक अपने रिहर्सल्स, अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन जब उसके दोस्तों को ये बात पता चलती है तो वो उसे इनकरेज करते हैं, उसे हौसला देते हैं कि वो जाके अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करे, अपने पापा से परमिशन ले और उसे बोलते हैं कि अगर तुम उनसे परमिशन लोगी तो हो सकता है वो तुम्हें थोड़ा बहुत डाँट दें, लेकिन आफ्टर ऑल वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हें समझेंगे। तो श्रुति उन सब की बातें सुनकर थोड़ा इनकरेज होती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो जाके आज डिनर पर अपनी फैमिली से इस बारे में बात करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं श्रुति अपने फादर से, अपनी मदर से इस बारे में बात कर पाती हैं या नहीं और आगे क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ आर ट्विन मेलोडीज चैप्टर। ओके, सो कुछ सीन बताया गया है। हमारा जो सेकंड सीन है वो है श्रुति के घर का, उनके डाइनिंग रूम का। ठीक है, तो सब लोग खाना खा रहे हैं, पूरी फैमिली और श्रुति भी। तो उसके जो फादर और मदर हैं उन्होंने खाना अपना फिनिश कर लिया है और वो लोग क्या कर रहे हैं, किचन से डाइनिंग रूम में आ रहे हैं, डाइनिंग रूम से किचन में जा रहे हैं, मतलब टेबल को क्लीन कर रहे हैं और बर्तन वगैरह अंदर रख रहे होंगे किचन में। तो वैसा वाला सीन चल रहा है। लेकिन जो श्रुति है वो अभी भी अपने लास्ट बाइट पे अटकी हुई है, डिनर के लास्ट बाइट पे अटकी हुई है और उसका जो फेस है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके माइंड में वही चीज चल रही है कि मैं कैसे बात करूं अपने पेरेंट्स से, कैसे उनसे परमिशन लूं। ठीक है, तो देखते हैं। Shruti's parents are cleaning the table after dinner, going to and fro from the kitchen to the dining room. तो क्या सीन बताया गया है कि श्रुति के घर की का ये सीन है, उनके डाइनिंग रूम का, कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो किचन में जा रहे हैं और फिर डाइनिंग रूम में आ रहे हैं एंड श्रुति इज स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट एंड इज सीमिंगली लॉस्ट इन हर थॉट्स। यानी कि श्रुति अभी भी टेबल पे बैठी हुई है, वो अपने लास्ट बाइट पर अटकी हुई है डिनर के और अपने थॉट्स में खोई हुई है, अपने ख्यालों में खोई हुई है। ठीक है, नवीन नवीन कौन है भाई? श्रुति के फादर हैं। तो उसके फादर बोलते हैं श्रुति स्टेरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर। यानी वो बोलते हैं कि श्रुति डिनर को देख के, यानी कि डिनर में क्या है उनके पास, डोसा खा रहे हैं वो। ठीक है, तो बोलते हैं कि डोसा को घूरने से, उसे देखने से वो गायब नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा खाना। आई एम एफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसे खाना होगा। लीला कौन है? श्रुति की मदर। तो लीला बोलती है श्रुति वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट्स माई डियर चाइल्ड। तुम ख्यालों में कहाँ खोई हुई हो मेरे बच्चे? इफ यू आर ट्राइंग टू, okay, if you are trying to say okay, if you are trying to find the right words to tell your dad that I make much better dosa than him, I suggest you abandon the mission. He doesn't have the strength to face the truth. उसकी मदर बोलती हैं कि अगर तुम सही शब्द ढूंढ रही हो, राइट वर्ड्स ढूंढ रही हो ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे फादर से अच्छा डोसा बनाती हूँ, देन तुम कहने का रहने दो, यानी कि तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, ये प्लान रहने दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे फादर ये सच्चाई फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात उन्हें हजम नहीं होगी कि अगर तुम मेरी तारीफ में ये बोलो कि मैं उनसे अच्छा डोसा बनाती हूँ। श्रुति कहती है यस एक्चुअली, वो मतलब बहुत ही डरते डरते, बहुत ही हिचकिचाहट में बोलती है यस एक्चुअली आई was finding the right words to say something to you papa, but please promise to not get too angry with me. वो कहती है बहुत ही डरते हुए, नर्वसली, कि हाँ एक्चुअली ऐसा करके वो कहती है आई वॉज फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, मैं सही शब्द ढूंढ रही हूँ आपसे बात करने के लिए पापा, बट प्लीज आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा वो बोलती है। अब ये बातें सुनकर देखो, श्रुति है, उनके पास क्या क्या है डिनर में, डोसा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है। तो नवीन जो है, उनके उनके फादर जो है, वो एकदम से मतलब उसकी ये बातें सुनकर ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, और उसके पास में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये है इनके फादर, ये है श्रुति और ये इनके फादर नवीन। ठीक है, उनके पास में जाकर वो बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, नो प्रोमिसेस चाइल्ड बट स्पीक अप। यानी कि मैं कोई तुमसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम बोलो क्या बात है।
ठीक है? तो श्रुति कहती है पापा एक्चुअली देयर देयर इज़ अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक आए। यानी वो बहुत ही नर्वसली बोलती हैं, बहुत ज़्यादा डरे टोन में बोलती हैं कि पापा एक्चुअली ना वहाँ ना वो ना ऐसे करके, ठीक है? वो बोलती है कि अगले हफ्ते ना एक कॉन्सर्ट है और मैं इतने में ही नवीन उन्हें रोक देते हैं और बहुत ही कामली लेकिन फर्मली यानी कि स्ट्रिक्टली बोलते हैं, शांति से स्ट्रिक्टली, नो इज द आंसर, मेरा जवाब ना है। वो पूरी बात सुनते भी नहीं है श्रुति की। श्रुति बोल रही थी पापा एक्चुअली ना वो ना अगले हफ्ते ना एक कॉन्सर्ट है और मैं इतने में ही रोक देते हैं। उसके फादर बोलते हैं मेरा जवाब ना है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, यू नो माई रूल, तुम्हें मेरे रूल्स पता है, वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीनों में 6 मंथ्स में सिर्फ एक परफॉर्मेंस होगी। कितनी? एक परफॉर्मेंस करनी है तुमने। ठीक है, मोर देन दैट फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिसरिस्पेक्ट। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये जो टेक्स्ट है इसका मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, जो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन है ना, ग्रीन कलर से अंडरलाइन है वर्ड्स, उनके मीनिंग लिख दिए हैं साइड में डिफरेंट इंक से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, तो क्या कह रहे थे? उसके फादर बोलते हैं मोर देन दैट फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि 6 महीने में सिर्फ एक परफॉर्मेंस करनी है, ये मेरा रूल है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उससे ज्यादा करोगे तो वो तुम्हारी पॉपुलैरिटी खो देगा। यानी कि अगर कोई चीज आप डेली देखते रहते हो, है ना, चलो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताती हूँ, जैसे कोई खाना है, कोई भी तुम्हारी एक फेवरेट डिश है, ठीक है, आलू की सब्जी है, ठीक है, तुम्हें अगर आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर वो डेली डेली तुम्हें दे दी जाए तो तुम उसे ऊब जाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आएगी, है ना। और फिर अगर कोई चीज बहुत ही अल्टरनेट डेज पे, बहुत ही दिनों बाद तुम्हें खाने को मिले, तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाती है, बहुत ज्यादा पसंद आती है ना। तो इसलिए इसी वे में उसके फादर उसे समझाते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरा रूल पता है, 6 महीने में सिर्फ एक परफॉर्मेंस, अगर तुम और ज्यादा परफॉर्मेंसेस करोगी तो उससे क्या होगा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी खत्म खत्म हो जाएगी और लोगों को तुम्हारी परफॉर्मेंसेस ज्यादा पसंद नहीं आएंगी, तुम्हें डिसलाइक करना शुरू कर देंगे लोग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिसरिस्पेक्ट, और तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे तुम्हारी और तुम्हारी परफॉर्मेंस की। वर्क ऑन योर आर्ट, अपने आर्ट पर काम करो, एंड एवरीथिंग विल फॉलो, और सब तुम्हें फॉलो करेंगे, सब चीजें तुम्हें फॉलो करेंगे, अपने आर्ट पे काम करो। एंड विच कॉन्सर्ट इज दिस एनीवे ऑफ विच आई हैवंट हर्ड, और ये कौन से कॉन्सर्ट की तुम बात कर रही थी जिसके बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं है? श्रुति बताती है इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक, ये एक ग्रुप परफॉर्मेंस है पापा अगले हफ्ते। उसके फादर बोलते हैं एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज्ड बेस्ट फॉर योरसेल्फ, और ये है जो तुमने अपने लिए बेस्ट जज किया है। हाँ, अपने लिए जो बेस्ट चूज किया है, ये चीज है, ये परफॉर्मेंस है। टू ड्रोन योर इंडिविजुअलिटी स्टाइल इन द हब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इज हार्डली अ वाइज चॉइस श्रुति। वो कहते हैं कि तुमने अपने लिए एक ऐसी चीज चूज की है कि अपनी इंडिविजुअलिटी तुम खो दो। एक ऑर्केस्ट्रा यानी कि शोर शराबे वाले, हवा मतलब बहुत ही लाउड नॉइज, ठीक है, बहुत ही शोर शराबे वाला जो परफॉर्मेंस होता है उन्हें, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक, ये परफॉर्मेंसेस, ये ऑर्केस्ट्रा, ये सब चीजें पसंद नहीं थी, तो वो कहते हैं कि ये लाउड नॉइज वाले ऑर्केस्ट्रा में तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खो दो। ये तुमने अपने लिए चूज किया है, अपना इंडिविजुअल स्टाइल जो है, अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है, ये म्यूजिक जो तुमने सीखा है, वो सब तुम इस शोर शराबे में खत्म कर देना चाहती हो, डुबा देना चाहती हो, ड्रोन कर देना चाहती हो। बिसाइड्स व्हाट एक्चुअली इज दिस कंसर्ट, और ये है क्या कॉन्सर्ट? आई डोंट नो ऑफ एनी शेड्यूल नेक्स्ट वीक, मैं तो ऐसे किसी भी शेड्यूल के बारे में नहीं जानता जो अगले हफ्ते है। ठीक है, देखते हैं आगे। श्रुति कहती है टिमिडली पापा, बहुत ही नर्वसली, कि पापा इट्स एन एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कंसर्ट, ये ना एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कंसर्ट है। और इतना बोलते ही 2 मिनट का मौन हो जाता है पूरे रूम में, सब लोग एकदम से शांति हो जाती है, क्योंकि उसके फादर को ये इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक से उन्हें बिल्कुल मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं है उन्हें, वेस्टर्न म्यूजिक बेसिकली, ये समझो। अब फिर जो नाबिन है यानी कि उनके फादर हैं, वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं खड़े होते हुए, I never thought any of my students get alone or my own child would lose their sense of musicality to such an extent। यानी कि वो कहते हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों को म्यूजिक सिखाया है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया वो एक
बहुत ही अच्छे स्कूल के क्या थे, प्रिंसिपल थे, म्यूज़िक स्कूल के प्रिंसिपल थे, ठीक है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे कभी स्टूडेंट ने, मैंने सोचा भी नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे कभी स्टूडेंट भी ऐसा कुछ करेंगे कि वो अपना सेंस ऑफ म्यूज़िकैलिटी जो है वो खो देंगे इस एक्सटेंट तक, इस हद तक। और यहाँ तो मेरी खुद की बेटी ऐसा कर रही है, मैंने तो कभी अपने स्टूडेंट के लिए नहीं सोचा और मेरी खुद की बेटी ऐसा कर रही है, अपना सेंस ऑफ म्यूज़िकैलिटी इस हद तक खो रही है, ऐसी हरकत कर रही है, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था। सिंस माय व्यूज़ ऑन फ्यूजन म्यूज़िक हैव बीन इट इटरेटेड इन दिस हाउस ऑन सेवरल ओकेजन्स। इटरेटेड मतलब रिपीटेड। वो कहते हैं कि मैंने कई बार बहुत सारे ओकेजन्स पे मैंने अपने व्यूज फ्यूजन म्यूजिक पर दोहराए हैं, यानी कि उनकी क्या सोच है, उनके क्या व्यूज है फ्यूजन म्यूजिक पे, उन्होंने कई बार रिपीट किए हैं इस घर में। आई थिंक देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से नाउ। और मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है रिपीट करने के लिए, है यहाँ पे बताने के लिए। श्रुति कहती है प्लीज पापा, वो रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से, प्लीज पापा आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। प्लीज आप एक बार हमारी प्रैक्टिस तो अटेंड करो, आप देखो तो सही हम लोग कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमारा म्यूजिक तो सुनो, फिर आप डिसाइड करना। उसके बाद देखो क्या होता है, वो अपनी, ये है श्रुति की मदर, कौन, लीला देवी, ठीक है? वो अपनी मदर की तरफ देखती है जब उसके फादर चले जाते हैं वहां से, ठीक है? लेकिन उसके फादर क्या करते हैं, स्लाइटली विद स्लाइटली मोकिंग वे, मोकिंग टोन मतलब मोकिंग टोन, यानी कि जैसे होता है ना किसी को रोस्ट करते हुए थोड़ा हंस के और किसी की बेइज्जती करते हुए, उस टोन में बोलते हैं, श्योर देयर विल बी अ प्रैक्टिस फॉर फोर म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइज स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे प्रैक्टिस होगी उस फ़ोक म्यूज़िक के लिए। वैसे शोर मचाने के लिए कब से प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ गई है? हाँ? नाविन गेट्स अप विद अ स्टार्ट एंड लीव्स। श्रुति लुक्स एट हर मदर। यानी कि अब नाविन वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं श्रुति के पास से, और फिर श्रुति अपनी मदर को देख रही होती हैं कि काश वो अपने श्रुति के फादर से बात करें और उन्हें परमिट कराएँ। ठीक है? वो अपनी मदर की तरफ देख रही हैं, बहुत ही आशाओं की नज़रों से। अब उसकी मदर कहती है, श्रुति वाई डिड यू हैव टू गेट योरसेल्फ इनटू दिस विदाउट योर फादर्स नॉलेज इन दिस इन द फर्स्ट प्लेस। श्रुति, तुमने अपने आप को इन सब चीजों में क्यों डाल लिया है अपनी फादर की परमिशन के बिना, यानी कि खुद को इन चीजों में इन्वॉल्व क्यों किया बिना अपने फादर की परमिशन के, उनको बिना बताए तुमने इन चीजों में पार्टिसिपेट क्यों किया? श्रुति कहती है, आई नो, मुझे पता है, मुझे उनसे पहले पूछ लेना चाहिए था। इफ इट डजंट लेट मी पार्टिसिपेट आवर ग्रुप वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म। अगर उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया तो हमारा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हमारी सारी प्रैक्टिस बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। उसकी मदर कहती है, ओ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस? हाँ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, या फिर मैं कहूँ प्रैक्टिस क्लासेस। यानी कि हमें पता चल रहा है कि जो श्रुति है वो शायद झूठ बोल के जाया करती थी अपने घर पे कि मैं प्रैक्टिस क्लासेस के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो जाती थी कहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के साथ उस कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस के लिए। तो वही कह रही हैं यहाँ पे उनकी मदर, उनको थोड़ा ताना देते हुए कि हाँ वो प्रैक्टिस, या मैं कहूँ कि प्रैक्टिस क्लासेस, है ना? अब श्रुति कहती है, सॉरी मम्मा, वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन, आई प्रॉमिस। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है? लीला कहती है, यू बेटर नॉट, अच्छा होगा अगर तुम ऐसा ना करो। नाउ यू शुड गो टू स्लीप, अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। जाओ जल्दी से सो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। यहीं पे हमारा एक्ट 2 फिनिश हो जाता है, एक्ट 2 फिनिश हो गया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्ट 3। तब तक तुम मुझे कमेंट में बताओ इस चैप्टर के राइटर कौन है, ठीक है? और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा हमारे उस कंसर्ट का, उन सारे बच्चों की मेहनत का, कि क्या श्रुति पार्टिसिपेट कर पाएगी या नहीं, उसके फादर मानेंगे या नहीं, ठीक है? तो हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर एक्ट नंबर 3। टिल देन, keep studying, keep focusing on the study. Bye.